नमस्कार विद्यार्थियों। अपन ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त को पढ़ रहे हैं। इसके ऋषि घृत सम्मत, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। आज अपन इस सूक्त के 10वें, 11वें और 12वें मंत्र को पढ़ेंगे। 10वां मंत्र पढ़ रहे हैं। यह शश्वतो महनु दधानान् मन्यमानाच्छर्वा जगान। यह सर्घते नानु ददाति श्रिद्ध्यां योदस्योर्हन्ता स जनास इंद्रः। यह जिसने मही अत्यधिक एनह पाप को दधाना धारण करने वाले अमन्यमानान आज्ञा को न मानने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले शश्वतः व्यक्तियों को, बहुत से व्यक्तियों को शर्वा वज्र से जघान वध कर दिया था। पुनः करें। यह जिसने मही एनह, मही अत्यधिक, एनह पाप को, दधानान धारण करने वाले, अमन्यमानान और अवज्ञा करने वाले शश्वतः बहुत से व्यक्तियों का सर्वा वज्र से जघान वध कर दिया था। यह जिसने सर्घते हिंसा करने वाले बहुत सारे व्यक्तियों को श्रद्धा उत्साह से युक्त कर्म को न अनुददाति नहीं देता है, जो अर्थात जो हिंसा करने वाले व्यक्ति हैं उनको वो उत्साहित नहीं करता है। यह जो दस्योः हंता, दस्युओं को मारने वाला है, जनासः हे मनुष्यों, हे असुरों, स इंद्रः वही इंद्र है। पुनः कर रहे हैं अपन। यह जो मही एनह अत्यधिक पापों को दधानान धारण करने वाले, अमन्यमानान आज्ञा को न मानने वाले शश्वतः बहुत से व्यक्तियों का शर्वा वज्र से जघान वध कर दिया था। यह जिसने जो सर्घते हिंसा करने वाले व्यक्तियों के लिए श्रद्धाम उत्साह से युक्त कर्म को न अनुददाति नहीं देता है। यह जो दस्योः हंता, दस्युओं का हंता है अर्थात दस्युओं को मारने वाला है, जनासः हे असुरों, हे मनुष्यों, स इंद्रः वही इंद्र है। दधानान धा धातु से शानच प्रत्यय है। अमन्यमानान मन धातु से शानच, मन्यमान न मन्यमान इति अमन्यमान। जघान हन धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सर्घते इसमें श्रीधु धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। श्रिद्ध्याम श्रिद्ध धातु से क्यप और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप शब्द बनेगा श्रिद्ध्या। शर्वा शरु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन। हंता हन धातु से त्रिच प्रत्यय। मैकडोनल्ड के अनुसार शरु का अर्थ बाण, अमन्यमानान का अर्थ पाप फल की प्राप्ति की आशा न करने वाले और सर्घते का अर्थ क्षमा करना और श्रद्धा का अर्थ उदंडता है। यहाँ पर भी छंद की पूर्ति के लिए महीएनो को महीएनो और शर्वा को शरु आ पढ़ना चाहिए। अब अपन 11वें मंत्र को पढ़ रहे हैं। यह शंबरम पर्वतेषु शीयन्तं चत्वारिश्यां शरदन्विन्दत् ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनास इंद्रः। यह जिसने पर्वतेषु पर्वतों में, शीयंतम निवास करने वाले, शंबरम शंबर नामक राक्षस को, चत्वारिश्याम शरदि, चत्वारिश्याम 40वें शरदि शरद ऋतु में, अनविंदत खोज लिया था। यह जो ओजायमान बल का प्रदर्शन करते हुए, अहिम प्रहार करने वाले, दानुम
दनु के पुत्र असुर को शयानम सोते हुए लेटे हुए को जघाना मार दिया था। जनासह हे मनुष्यों हे असुरों स इंद्र वही इंद्र है। पुनः कर रहे हैं, यह जिसने पर्वतेषु शीयंतम पर्वतों में निवास करने वाले संबर नामक राक्षस का चत्वारिश्याम शरदि 40वीं शरद ऋतु में अनविंदत खोज लिया था। यह जिसने ओजायमानम बल का प्रदर्शन करते हुए अहिम प्रहार करने वाले दनु के पुत्र ससुर को शयानम सोते हुए को जघाना मार डाला था। जनासह हे असुरों स इंद्र वही इंद्र है। क्षीयंतम क्षी धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है। शयानम शी धातु से शानच प्रत्यय सिंह सैन्य धातु है। ओजायमानम ओजस क्यंग और फिर सानच प्रत्यय है। दानुम दनोह अपत्यम इति दानुम दनु शब्द से अण प्रत्यय है अपत्य अर्थ में। सायण ने अहि का अर्थ हंता किया है, परंतु मैकडोनल ने अहि का अर्थ सांप और पीटरसन ने दैत्य किया है। इस मंत्र में देवोदास की कथा का संकेत है, जिसमें इंद्र ने उसको शंबर असुर से बचाया था। शंबर के अनेक दुर्गों का वर्णन ऋग्वेद में आया है, जिनको इंद्र ने नष्ट कर दिया था। इंद्र के अनेक शत्रुओं में शंबर का नाम आता है। कुछ विद्वान शंबर और वृत्र को पर्यायवाची मानते हैं और कुछ के अनुसार ये दोनों असुर अलग अलग है। शयानम का अर्थ वर्षा के या झरनों के जलों को रोकने वाला भी किया जाता है। छंद की पूर्ति के लिए शरदविंदत को शरदि अन्व पढ़ना चाहिए। अब अपन 12वें मंत्र को पढ़ रहे हैं। यह सप्तरश्मि वृषवस्तु विष्मान वासृजे सतर्वे सप्त सिंधो यो रोहिणम अस्फुरुत वज्रबाहुर्ध्यामारोहंतम स जनास इंद्र। सप्तरश्मि 7 प्रकार के मेघों का नियंता, वृषभ वर्षा करने वाला, तुविष्मान शक्तिशाली या बुद्धिमान, यह जिसने सप्त सिंधुन बहने के स्वभाव वाले उन जलों को सतर्वे बहने के लिए अवासृजेत प्रवाहित किया। पुनः करें, सप्तरश्मि 7 प्रकार के मेघों का नियंता, वृषभ वर्षा करने वाला, तुविष्मान शक्तिशाली या बुद्धिमान, यह जिसने सप्त सिंधुन 7 जलों को 7 प्रकार के जलों को सतर्वे बहने के लिए अवासृजेत प्रवाहित किया था। वज्रबाहु वज्र को बाहु में उठाए हुए, यह जिसने द्याम आरोहंतम द्युलोक पर आरोहण करते हुए द्युलोक पर चढ़ते हुए रोहिणम रोहिण नामक राक्षस को अस्फुरत मारा था। जनासह हे असुरों स इंद्र वही इंद्र है। तुविष्मान, अपन इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देख रहे हैं। तुविष्मान तुविश शब्द से मतुप प्रत्यय है। सतर्वे श्री धातु से तुमुन अर्थ में यहाँ पर वैदिक प्रयोग हुआ है। आरोहंतम आ उपसर्ग रूह धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। मैकडोनल ने सप्तरश्मि वृषभ का अर्थ 7 लगामों वाला बैल और पीटरसन ने 7 रस्सियों वाला बैल किया है। मैकडोनल और पीटरसन ने सप्त सिंधुन का अर्थ 7 नदियाँ किया है। सायण ने रश्मि का अर्थ मेघ किया है। वह इंद्र 7 पर्जन्यों का नियंता है।
धन्यवाद विद्यार्थियों। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।